बहू की मुंह दिखाई। प्रीत की हाल में ही सागर से शादी हुई होती है। ससुराल में सास उषा, ससुर सुंदरलाल, जिठानी रोमा और जेठ गिरीश होते हैं। प्रीति बहुत खूबसूरत होती है और सभी उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ भी करते, जिससे जिठानी रोमा को काफी जलन होती। सागर और गिरीश के पापा, सच में मैं तो बहुत खुश हूँ। प्रीति इतनी खूबसूरत है, इतनी गुणवान है कि बस पूछो मत। हम और सागर बहुत भाग्यशाली है जो प्रीति जैसी सुंदर लड़की हम सबके जीवन में आई। बात तो आपने बिल्कुल सही कही उषा जी। ये सब सुनकर रोमा बहुत गुस्सा होती है और रसोई में चाय बनाती हुए कहती है, बड़े तारीफों के पुल बांधते जा रहे हैं। मन तो कर रहा है कि इन दोनों बूढ़े बुढ़िया की चाय में जहर मिला दो और इनका अभी के अभी काम तमाम कर दो। अरे रोमा बहू, अभी तक चाय नहीं बनी या पूरा दिन लग जाएगा चाय बनाने में है? रोमा हॉल में आकर उषा और सुंदरलाल को चाय परोसती है। तभी वहां पर सुंदर तरह से सज संवर कर प्रीति बहू आ जाती है अपने पति सागर के साथ, और दोनों नया शादीशुदा जोड़ा एक साथ मिलकर सुंदरलाल और उषा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। सदा सुहागन रहो, दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। खुश रहो बच्चों। चलो रोमा बहू, शाम के खाने की तैयारियां शुरू कर दो। और हाँ, जितने पकवान मैंने बताए थे ना, सारे बनाने हैं। जी ठीक है माँ जी। प्रीति चलो हम दोनों साथ में मिलकर बनाते हैं। जी हाँ जिठानी जी। अरे रुको रुको, प्रीति बहू तुम कहाँ चली? आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, और ऐसे में अगर तुम रसोई में दिन भर खाना पकाओगी तो थक जाओगी और तुम्हारा फूल सा चेहरा थकावट के कारण मुरझा जाएगा। इसलिए सारा काम रोमा बहू ही करेगी। लेकिन माँ जी, इतना सारा काम जिठानी जी कैसे? अरे लेकिन कुछ नहीं। प्रीति बहू, तू ना बस अपनी सुंदरता पर ध्यान दे। एक तू ही तो है, और अब तुझे देखकर शाम को सारी मोहल्ले की औरतें जल जल कर राख हो जानी चाहिए। बड़ा मजा आएगा। आखिर मेरी प्रीति बहू किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना है। रोमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अकेली ही रसोई में जाकर काम करने लग जाती है। तभी इस प्रीति की तो ऐसी की तैसी। घर आए कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन मेरा जीना तो इसने अभी से ही दुश्वार कर दिया है। थोड़ी देर बाद प्रीति के कमरे से गुजरते समय रोमा देखती है कि प्रीति मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बना रही है। और ये 1 चम्मच गुलाब जल। ये मुल्तानी मिट्टी अब मेरे चेहरे पर लगेगी। मेरी खूबसूरती पर और भी 4 चांद लग जाएंगे, और तभी चांद की चमक भी मेरे चेहरे की चमक के आगे फीकी पड़ जाएगी। अच्छा जी, तो ये बात है। अब देखना क्या होता है इस रोमा को परेशान करने का इंतजाम। जस्ट वेट एंड वॉच माय डियर देवरानी मैडम। रोमा जानबूझकर रसोई में जाकर प्रीति को आवाज लगाती है, प्रीति। जिससे प्रीति अपनी मुल्तानी मिट्टी के बॉल को छोड़कर तुरंत रसोई में चली आती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रोमा प्रीति के कमरे में चली जाती है और मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक में एक दवाई मिला देती है। अब इस मुल्तानी मिट्टी को जब प्रीति अपने मुखड़े पर लगाएगी तब वो मुंह दिखाई में किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। रोमा वो मुल्तानी मिट्टी का बॉल वहीं पर रख देती है और प्रीति के कमरे से रफू चक्कर हो जाती है। रसोई में कोई ना होने के कारण प्रीति फिर से अपने कमरे में आ जाती है और उस मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे पर लगाती है। फिर जब वो सूख जाती है तब प्रीति अपना चेहरा धोती है और आईने में देखती है तो जोर से चिल्ला पड़ती है, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? नहीं। प्रीति देखती है कि उसके चेहरे पर काले दाग आ गए हैं। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं क्या करूं? शाम को मेरी मुंह दिखाई है और ऐसे में ये क्या हो गया? लगता है ये सब मुल्तानी मिट्टी की वजह से हुआ है। अब मैं मुंह दिखाई में अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी?
सारे घर वालों का तो दिल ही टूट जाएगा। माँ जी को तो पहले से ही हार्ट का प्रॉब्लम है। वो तो जब देखो तब सिर्फ मेरी सुंदरता की तारीफ करती रहती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी कमरे में सागर आता है और प्रीति को आवाज लगाता है। वहीं प्रीति बाथरूम में पूरी तरह डर जाती है। प्रीति, प्रीति जल्दी आओ बाहर, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। आज शाम को मुंह दिखाई की रस्म में तुम इसे अपने बालों में लगाना, तुम्हारी खूबसूरती और भी निखर कर आएगी। प्रीति, प्रीति सुन रही हो ना तुम? अब हाँ सागर जी, मैं अभी आई। आप जाइए ना, तब तक मेरे लिए गजरा लाइए। अरे कैसी बात कर रही हो प्रीति, गजरा तो मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी लेकर आया हूँ। ओह नो, ओके ठीक है। मुझे ना वो बूढ़ी के बाल ला कर दो ना, मुझे उन्हें खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज़ सागर। व्हाट? प्रीति ये तुम क्या बोल रही हो? किस बूढ़ी के बाल मैं तोड़कर तुम्हारे लिए लाऊं? ये क्राइम मैं कैसे कर सकता हूँ जानू? और तुम बूढ़ी आंटीज के बाल खाती हो? ओ माय गॉड! वो नहीं मेरे भोले पति देव, अरे कॉटन कैंडी, उसे हिंदी में बूढ़ी के बाल कहते हैं ना। ओह अच्छा, मैं तो घबरा ही गया था। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ उन्हें बाजार से। सागर चला जाता है और तभी प्रीति बाथरूम से बाहर आकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है और सोचती रह जाती है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शक्ल देखकर घर में कोई भी गश खाकर गिर पड़ेगा। नहीं, मैं किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं ऑनलाइन कुछ देखती हूँ, शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए, फिर बाद में इस मुल्तानी मिट्टी की कंपनी वालों की बैंड बजा दूंगी। प्रीति अपने फ़ोन पर ऑनलाइन वीडियोस देखती है और अपने चेहरे को ठीक करने के सॉल्यूशंस को ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद जब सागर बूढ़ी के बाल लेकर आता है, तब वो देखता है कि प्रीति ने अपना चेहरा घूंघट के पीछे छुपाया हुआ है। प्रीति, ये तुमने अपना चेहरा अभी से ही घूंघट के पीछे क्यों छुपा रखा है? वो ना, दरअसल माँ जी ने कहा है कि मुँह दिखाई की रस्म के 5 से 6 घंटे पहले ही नई नवेली बहू अपना चेहरा घूंघट में ही छुपा कर रखती है। अगर किसी ने गलती से भी मेरा चेहरा देख लिया ना तो अपशगुन हो जाएगा। हाँ सच में? लेकिन रोमा भाभी की मुंह दिखाई के वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब सागर समझा करो ना, वक्त के साथ साथ रस्मों रिवाज भी चेंज होते रहते हैं। हर बात पर डिबेट करते रहते हो तुम बस। अच्छा बाबा, ओके, ये लो तुम्हारे बूढ़ी के बाल और इन्हें तुम अब आराम से खाओ। और हाँ, शाम को वो गजरा लगाना भूलना मत। प्रीति दिन भर अपना चेहरा घूंघट के पीछे छुपाए रखती है और मुंह दिखाए के वक्त गायब हो जाती है और स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। तभी रोमा उसे देख लेती है। रोमा उषा को जाकर ये बात बताती है और प्रीति के ना चाहते हुए भी उसे उषा और रोमा मुंह दिखाए के लिए ले जाते हैं। भगवान जी, अब तो सिर्फ आप ही बचा सकते हो। क्या करूं? माँ जी को सब कुछ सच सच बता दूं, दिखा दूं अपना चेहरा? नहीं। प्रीति घूंघट के अंदर यही सोचती है कि क्या करूं और क्या नहीं, और उतने में सारी औरतें आ भी जाती हैं। और जब उषा प्रीति का घूंघट उठाती है, तभी प्रीति का चेहरा एकदम साफ होता है और चमक रहा होता है। ये देखकर रोमा चौंक जाती है। एकदम कोहिनूर लेकर आई हो तुम उषा बहन, नजर ना लगे प्रीति बहू को। थु 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 थु। सच में मलाई जैसी गोरी सुंदर बहू है। तेरी तो लॉटरी लग गई उषा। ये क्या, ये जादू कैसे हो गया? लगता है उस फेस पैक के साइड इफेक्ट्स कुछ ही देर के लिए थे। थैंक यू भगवान जी। ये क्या? रोमा कमरे में जाकर जब उस दवाई को चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि उस दवाई का असर सिर्फ 5 से 6 घंटों तक ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोमा अपना सर पटकते रह जाती है और वहाँ प्रीति को सभी औरतें सुंदर सुंदर तोहफे देती है और उसकी मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाती है।